भाई आपके पास जियो का राउटर है या फिर एयरटेल का राउटर है, कोई भी ऐसा राउटर है जो कि आप रिचार्ज से नहीं, मतलब कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किसी भी मोबाइल के इंटरनेट से, मतलब मोबाइल के इंटरनेट से आप जियो राउटर में इंटरनेट चला रहे हो, मतलब अपने मोबाइल के इंटरनेट को पहले जियो में कनेक्ट कर लो, उसके बाद फिर आप इस जियो राउटर के इंटरनेट को मल्टीपल डिवाइसेस में कनेक्ट कर रहे हो। सेम आप एयरटेल से कर सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि कोई एयरटेल का दूसरा जो राउटर है उसका इंटरनेट आप जियो राउटर में ले रहे हो। तो एक बार कनेक्ट करने के बाद आपका ये जियो राउटर का आप एडमिन पेज लॉगिन नहीं कर पाओगे, एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें दूसरे का आईपी ले लेता है, मोबाइल का हो या फिर इंटरनेट का हो। तो उसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे, कैसे करेंगे, उसके एडमिन पेज को एक्सेस कैसे करेंगे, तो चलिए मैं दिखाता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन से कि कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्रोसेस आपको यहाँ से करना है। सबसे पहले प्रोसेस क्या ध्यान देना है कि आपको इस राउटर में, ये जो राउटर है उसमें कोई भी डिवाइसेस, एक्स्ट्रा डिवाइसेस कनेक्ट नहीं रहने चाहिए। मतलब कि आप मोबाइल से जो इंटरनेट चला रहे हो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको पहले मोबाइल डिस्कनेक्ट कर देना है या फिर दूसरे राउटर से चला रहे हो दूसरा राउटर डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद लैन केबल के थ्रू आपको इस लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन खोल लेना है, सेटिंग में जाना है, यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करोगे, सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में पहुँच जाओगे। सेटिंग में पहुँचने के बाद क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ऑप्शन ढूंढने का नेटवर्क। तो आपको नेटवर्क ढूंढना है, कनेक्शन नेटवर्क टाइप का कुछ होगा, तो यहाँ पे ये नेटवर्क इंटरनेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेटवर्क इंटरनेट पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा जिसमें कि आप इथरनेट का जो कनेक्शन है वो चेंज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, ये देखिए ओपन हो गया, स्टेटस दिखेगा आपको। तो यहाँ पे सबसे थर्ड ऑप्शन में आपको दिख जाएगा इथरनेट का। तो इथरनेट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए साइड में आपको चेंज अडप्टर ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसका आईपी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ओपन कर देता हूँ। इसे ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी डिवाइसेस यहाँ से आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ब्लूटूथ का है, इथरनेट का है, वाईफाई का है। तो इथरनेट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसका प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन खोल लेना है। तो जैसे ही प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको TCP/IP वर्जन 4 का ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे देखिए 4th नंबर में है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP वर्जन 4, इस पर क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको IP चेक करने का ऑप्शन मिलेगा। जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपको इस टाइप से IP दिखेगा, यहाँ पे कोई भी IP नहीं लिखा रहेगा। तो यहाँ से आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से खुद से IP डालना है। तो खुद से IP क्या, आप खुद का IP डाल दोगे, खुद से बना के डाल दोगे, तो जी नहीं, जो आपके राउटर का यानी इस राउटर का IP होता है उसी के सीक्वेंस का IP डालना पड़ेगा। तो क्या डालोगे, 192.168.31.50। यहाँ मैं 50 क्या क्यों डाल रहा हूँ कि 31.1 इसका गेटवे है। तो गेटवे ना डाल के आप कुछ भी डालोगे, 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो। यहाँ पे सबनेटिंग खुद ले लेगा और जो गेटवे है वो गेटवे आपको 192.168.31.1 होगा। अगर यही आपका जियो का होगा तो यहाँ पे उसका IP 1.1 आएगा, चेंज होगा वहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपका राउटर है उसमें पीछे लिखा होगा, अगर एयरटेल का है तो दूसरा होगा या फिर आप दूसरे कंपनी का है तो उसका IP दूसरा होगा। इस बॉक्स को यहाँ पे चेक करना है और इसे ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे तो आपका ये जो है राउटर इस लैपटॉप के IP के सीक्वेंस से मैच कर गया, ठीक है। तो अब आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो कर लोगे, लेकिन ध्यान रखना यही बात है आपको कि आपको कोई भी उसमें एक्स्ट्रा डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस, मतलब इंटरनेट के लिए यूज नहीं, कहीं से भी उस राउटर को इंटरनेट नहीं मिल रहा हो, IP नहीं मिल रहा हो। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मोजिला फायरफॉक्स या फिर कोई भी ब्राउज़र में ओपन करके दिखाता हूँ और जो IP है मैं वो डाल के आपको दिखाऊंगा, आपके सामने देखता हूँ कि अब एक्सेस होता है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए मैं IP डालूंगा 192.168.31.1। तो ये देखिए यहाँ पे इस पर एडमिन पेज पे चला जाएगा। फिर आपका जो एडमिन यूज़र नेम और जो पासवर्ड होगा आप वो डालोगे, आपका ईजिली एक्सेस हो जाएगा। तो आपका यूज़र नेम होगा 100%, अगर जियो का है तो एडमिन होगा, और अगर पासवर्ड एडमिन है, एडी एडमिन है, और पासवर्ड आपका अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है तो जियो सेंटर, अदरवाइज आपने जो चेंज किया है वो होगा। तो जो मैंने चेंज किया है वो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, लॉगिन करता हूँ, देखता हूँ कि लॉगिन होता है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए ये लॉगिन हो गया और लॉगिन होने के बाद आप इसके जो पासवर्ड्स वगैरह चेंज करने के ऑप्शन है यहाँ पे वायरलेस में जाके आप चेंज कर सकते हो अपना SSID या फिर अपना वाईफाई। यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन दिख गया है कि आप SSID चेंज कीजिए या फिर पासवर्ड यहाँ से चेंज पासवर्ड कर सकते हो। फ्रेंड्स ये है प्रोसेस आपका। अगर आप दूसरे डिवाइसेस से यानी कि मोबाइल के इंटरनेट से अगर राउटर चला रहे हो और बार बार आपको पासवर्ड चेंज करना है तो मोबाइल के इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करना है और फिर लैपटॉप में कनेक्ट करना है, और इस प्रोसेस से मतलब कि अपने लैपटॉप के IP को चेंज करना पड़ेगा, IP सीक्वेंस को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आप राउटर के एडमिन पेज पे एक्सेस कर सकते हो और उसके बाद चेंज कर सकते हो। सेम प्रोसेस आप एयरटेल या फिर दूसरे मल्टीपल ऑफ राउटर्स के डिवाइसेस में कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है नेटवर्किंग या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में
में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ से पूछ सकते हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।